3 शरीर से ऊपर, मतलब 17 रजतम 3 गुण से ऊपर उठने की अवस्था है। और 3 शरीर में मन बुद्धि चित्त को आप देखेंगे तो अपने मन से ऊपर उठा हुआ, कहना मन में जो संकल्प विकल्प है उसको साक्षी भाव से देखता है, और न संकल्प से उसका कोई अटैचमेंट है, न विकल्प से कोई दुख है। वो सुख गीता में लाभ लाभयो जया जयो, लाभ हानि से उसको कोई मतलब नहीं, जय विजय से उसका कोई मतलब नहीं, ऐसी अवस्था प्राप्त होता है। ये भी बहुत ऊंचा कोटि का है सुंदर साधु। तो ऐसे, और या तो वही भाषा है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में ये जो 5 ज्ञानेंद्र 5 कर्मेंद्र जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है, और कारण शरीर जो इच्छा शक्ति से बना हुआ जो कारण शरीर, ये भी जीव तक पहुंचने की भाषा ही है। चाहे इस शरीर की भाषा बोलिए, स्थूल कारण महाकारण निर्मल चेतन ऐसा होता है, या तो ये भाषा बोलिए, या तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोलिए। जागृत मतलब जो ये संसार जो दिखाई दे रहा है उससे ऊपर उठे हुए, ये जागृत जो हम देख रहे हैं, जो आम जनता साधारण व्यक्तित्व ये संसार का रंग रूप आकार प्रकार देख करके एट्रैक्टिव होते हैं और उसमें तल्लीन हो जाते हैं, उसी में मर जाते हैं। लेकिन ये ज्ञानी इससे ऊपर उठा हुआ, मतलब उसको उस जागृत भूमि ऐसा जो नक्शा से उसका कोई असर नहीं करता है। ये इसको बोलते हैं जागृत से ऊपर उठाओ। और पहुँचे स्वप्न मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमने ये संसार के विषय है तो वैराग्य आ गया है ना, इसका मतलब मन के लेवल से तो छोड़ दिया हमने, व्यवहार भी अच्छा है, कोई आसक्ति नहीं दिखाते हैं, लोभ नहीं दिखाते हैं, ये संसार ऐसा है कर वैराग्य की बात करते हैं। लेकिन स्वप्न में आ जाता है, इसका मतलब बाहर से तो गुणांग इंद्रियों लेवल से तो ऊपर उठे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो पकड़ के बैठा हुआ, वो फिर स्वप्न में आता है। जिसको ये स्वप्न में भी नहीं आता है, जिसको ये बंधन चीज जो कहते हैं हम, उसको सपना में भी ना आए। सुंदर सर जी, आपको सपना में विष का बोतल दिखता है, जो विष जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन बार बार आप देखते हैं सपना में। मैं मतलब अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं जीवन में आप 50-55 साल के हो गए, मैं थोड़ा रिमाइंड कर रहा था, मैंने स्वयं देखा हूँ कि नहीं देखा सपना में पॉइजन का बोतल। मैं स्वयं रिमाइंड कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने पॉइजन का बोतल कहीं देखा। बहुत सारे सपना में रिमाइंड कर सकता हूँ अपने आप को, लेकिन पॉइजन वाला, तो पॉइजन वाला सपना में मेरे अनुभव में मुझे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आया? क्योंकि जागृत में पॉइजन के विषय कोई चर्चा नहीं होते, तो क्यों आएगा सपना? और देखा भी कहीं हाथ लगाने के नहीं, पॉइजन वाले दूर रखो ऐसा, तो स्वतः पॉइजन को सपना में नहीं आता। इसका मतलब स्थूल चीज इतना वैराग्य है कि वो सपना में भी नहीं आता। तो जागृत स्वप्न से ऊपर उठे ना, वो ऐसे ही जैसे पॉइजन से सपना में नहीं आ रहा है, ऐसे संसार का कोई भी प्रसंग सपना में नहीं आना चाहिए। तब समझना चाहिए कि हम सपना से मतलब उस अवस्था से सुपर कॉन्शियस माइंड में भी वो नहीं है, इतना फ्री होना चाहिए। और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था और दूसरा है। अभी तक विष का पॉइजन का जो उदाहरण देगा तो मैंने वहाँ तक तो पहुँचाने की कोशिश किया। और भी अब डेप्थ में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था लगभग डीप स्लीप। उसके ऊपर और एक अवस्था है तुरीय अवस्था है, उसके ऊपर और एक है तुरीयातीत अवस्था है महाराज।
अब उसको तो इन्हीं सभी चर्चा, ये सब शास्त्र पक्ष है। तो सुंदर सत कवि महाराज सब छोड़ दीजिए, राज्य की भक्ति बताते हैं परम कैसे सब एकदम भजन कीर्तन करके चले, ऐसा रास्ता बताओ। ये तो विवेचन मुझे नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत ही अब प्राण जी ने रखे हैं तो थोड़ा कुछ तो बताना ही पड़ता है। तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, मतलब शास्त्रों में इस तरह से। अच्छा सुंदर साथ जी, अगर आपको जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में लोड हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा इधर आइए। मन तो आप जानते हैं, बुद्धि तो आप जानते हैं, अपने चित्त को तो जानते हैं, बस कम से कम यहाँ से देखिए। अपने अंतस्करण में देखना हो तो इन अंतस्करण की भाषा से देखिए। त्याज्य है, त्यागना है। तो अपने मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठे, ठीक है, लेकिन आप कभी भी याद रखना सुंदर सा जी, शास्त्रों में इस तरह से 3 शरीर त्यागने वाला मिलेगा, 3 अंतस्करण को त्यागने वाले भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये वैसे ही समझना जैसे मेरे पेट के कीड़े ने त्याग दिया। मेरे पेट के कीड़े स्थूल सूक्ष्म कारण सब त्याग दिया, लेकिन पेट के कीड़ा ने ये जो उसका विराट है ना, उसका विराट, मेरा शरीर तो उसका पूरा विराट है ना, जहाँ पर वो बैठा हुआ है, वो अपने अहम चित्त बुद्धि मन से तो ऊपर उठ गया, या मन बुद्धि चित्त से तो ऊपर उठ गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तो ऊपर उठ गया पेट का कीड़ा है। लेकिन वो मेरा मन के विषय में जानता है, मेरे बुद्धि के विषय में जानता है, मेरे चित्त के विषय में जानता है। हो प्राणनाथ जी यहाँ बोलते, तुमने व्यष्टि तो जान लिया, छोड़ दिया, वैरागी हो गए, लेकिन एक समष्टि जो है, आदि नारायण जिसको सृष्टि करता है, जिसको गीता में क्षर पुरुष करता है, कहता है, वो वैराट वाला मन बुद्धि त्यागे, उसको जाने आप। तो अपने अपने पेट का कीड़ा को पूछिए। ये भी मैंने बहुत स्थूल रूप में बताया, सुना, और सूक्ष्म बताऊं? और सूक्ष्म तो ये जो मेरा सारा पर्सनालिटी है ना, अब सपना में जाएगा, सपना का शरीर होगा, सपना का शरीर के पेट में कीड़े समझ जाइए, वो कीड़े में भी शरीर है, वहाँ भी चेतन है, उसको भी चेतन ही कहा जाएंगे। तो वो कीड़ा को पूछिए, आपके सपना के शरीर के पेट में जाइए और वहाँ पर कीड़ा है, वो भी आत्मा कहेंगे, वो भी आत्मा परमात्मा के शरीर की भाषा करेंगे। तो उसको 3 शरीर से उसको ऊपर उठाइए। उसने 3 शरीर तो उठा, लेकिन आपका सपना का शरीर का जाना, आपके सपना का शरीर का जाना, सपना के शरीर में भी तो वहाँ आम चित्त बुद्धि मन है, वहाँ भी तो मन बुद्धि चित्त है कि नहीं, वहाँ भी तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वहाँ भी स्थूल सूक्ष्म कारण है कि नहीं। अपने का सपना का शरीर का स्थूल है और सूक्ष्म उसका बुद्धि है और कारण उसका चित्त है, तो सपना के शरीर में भी तो है। तो आपके सपना के शरीर के पेट के कीड़े ने अपने को तो जगाया, लेकिन उसकी सृष्टि को जाना उसने। अब वो जान भी लिया, कदाच सपना का शरीर जान भी लिया, तो जान करके वो अब उसका पूर्णमदम हो गया। वो सपना उस शरीर जान लिया, ठीक है, वो जान करके बैठ गया, लेकिन आपका सोया हुआ शरीर में किसी से कान में धागा डाल दिया और आप जग गए, तो उसने जाना हुआ, पकड़ा हुआ सारा स्वरूप कहाँ गया? तो उसको आपके जाना हुआ मानते? बस संसार में यही हालत है। ज्ञानी परमहंस होकर बैठे हैं, लेकिन गैलेक्सी का जो सृष्टिकर्ता का जो है उस विषय में जानकारी नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये अब व्यंगात्मक है। अब आप प्राणनाथ जी के जगह में से आप जब उन वेदांतियों को देख रहे हैं, उन शास्त्रों को देख रहे हैं, शास्त्रकारों को देख रहे हैं कि आप तो 3 शरीर तज भय ब्रह्म, आपने 3 शरीर तो त्याग दिया, अपने आप को ब्रह्म भी होने का दावा भी किया और पायो पूर्ण ज्ञान भी हुआ, लेकिन स्वप्न के बुद्धि और स्वप्न के एरिया का ब्रह्म को आपको पकड़ है, आप कार्य ब्रह्म को पकड़ कर, सृष्टि के ब्रह्म को पकड़ करके आपने ब्रह्म रूप अहम ब्रह्मास्मि होके बैठ गए।
ब्रह्म का तत्वतः आपने, मुझे इस विषय में शंका होती है और मैं मेरा शंका रख रहा हूँ। आपने जो ब्रह्म होकर के बैठ गए, मुझे ये बताइए कि जब आपका ये शरीर छूट जाता है तो आपका मुक्ति स्थान कहाँ पर है, आपका मोक्ष के स्थान कहाँ पर है? आप तो ये ब्रह्म ज्ञानी होकर बैठ गए, तो इसका मतलब ये ब्रह्म धाम हो गया। लेकिन ये ब्रह्म धाम में आप ब्रह्म होकर बैठ गए तो ये ब्रह्म धाम तो नाश होता है, क्योंकि शास्त्र में ब्रह्म और ब्रह्म धाम का एक ही गुण बताया है। ब्रह्म भी सच्चिदानंद और उनका धाम भी सच्चिदानंद, ऐसा बताया है। और आपने अपने आप को ब्रह्म माने, अपने आत्मा को ब्रह्म माने आपने, ठीक है। लेकिन ये ब्रह्म आत्मा, जो आत्मा रहता है, ब्रह्म रहता है, वो धाम तो ब्रह्म धाम एक ही गुण होना चाहिए ना, लेकिन ये तो नाश होता है। तो फिर ये आपका ब्रह्म धाम ये टूटने के बाद, नाश होने के बाद आपका घर कहाँ है? तो आपके ज्ञान से मुझे जा रहा था, लेकिन शंका आ गया बीच में। और जैसे ही शंका मैंने गुरु के पास रखा, पूछा आपके कंटेम्प्रेरीज में, तो बोलते हैं शंका नहीं होना चाहिए। शंका होने बाद फिर शंका तो लंका जला देता है, इसलिए शंका नहीं। तो निशंका बनाइए ना। निशंका तो मैं बता रहा हूँ, आप निशंका होते नहीं हैं। तो इस तरह से चर्चा के बीच में ये ज्ञान अवतरण हो रहा है। जो लोग संशय ना मिटे साधु, तो लोग होता हैरान। तब तक आत्मा हैरान हो जाती है जन्म मरण चक्र। तो चौपाई नंबर 2, वेदांती संतों महंतों, संबोधन किसको कर रहे हैं? हे वेदांतियों, हे संतों, आत्मा को पा करके संतोष, ब्रह्म को पा करके संतोष होकर के बैठे संतोष, मैं रूपी अहंकार को खत्म करके एकदम निर्विकार निरहंकार होकर के महंत होकर के बैठे आप लोग। तुम पाए अनुभव सार, आप लोग तो शास्त्रों का एकदम सार का सार अनुभव सार लेकर के, ब्रह्मानुभव ब्रह्मानुभूति लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। निज वतन जो अपन अपने आत्मा का निज घर, आत्मा जिस तरह से सचित आनंद अनंत द्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके, आत्मा ऐसे गुणों से संपन्न दिव्य निज आत्मा का वतन जो अपनो, तुम सोई करो निर्धार। आप वो निश्चय करके मुझे बताइए। यथा नाम तथा गुण, जिस तरह से आत्मा सच्चिदानंद है, उसी तरह उनका धाम भी सच्चिदानंद होना चाहिए, उसका मालिक भी सच्चिदानंद होना चाहिए। वो आप निर्धार और निश्चय करके आप मुझे बताइए। क्योंकि अपराह्न जी उनका शब्द को, उनका उत्तर को वेट नहीं करेंगे। अपराह्न जी आगे बात रखते जाएंगे। क्योंकि हे ज्ञानी लोग, आप लोग शास्त्रों में आपने आपके मुखारविंद से सुना हो या आपके गुरुजनों के परंपरा से सुना हो कि ये जो संसार जो बना हुआ है माया से बना हुआ है, और माया से बना हुआ बोले हैं, तो माया का शुरुआत कहाँ से है? तो उसके विषय में भी एक प्रश्न है। और फिर आप ही लोगों से बोला कि सब सृष्टि माया से बना हुआ है करके, ये माया के विषय में। अब चौपाई नंबर 3, 4, 5, 6 आगे 2-3 चौपाई जो है माया के विषय में प्राण जी प्रश्न रखते हैं। पहले पेड़ देखो माया को। शास्त्रों में माया के विषय में क्या कहा है? पेड़ मतलब इसका उद्गम स्थान, इसका आधार कहाँ है? पहले पेड़ देखो माया का। अब पेड़ बोलते ही ऊर्ध्व मूलम मद शाखम, तो गीता में कहा ही। कबीर ने ही बोला कि अक्षर पुरुष है का वृक्ष है निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार करके ऊपर से नीचे बताए। उसी बोलते हैं पेड़, मतलब जड़ मूल माया का कहाँ है? पहले पेड़ देखो माया को, जाको न पाए पार। उस विषय में तो आप बोलते हैं कि माया के विषय कुछ बताइए ना। माया तो अनिर्वचनीय, वो कुछ माया के विषय में क्या व्याख्या करें? माया माया आप ही के मुखारबिंद जैसे सुनने में आया, सुनाओ। जाको न पाइए पार बोलते हैं। और आप ही लोग बोलते हैं कि माया ओहो जगत जनेता, ये माया जो है जगत जनेता, जगत की सृष्टि करता।
सृष्टि करता है कि सृष्टि करती है, लेकिन है। जगत की जनेता है, वो जन्म देने वाली, जगत बनाने वाली है माया। अच्छा, जोगिनी है, जोगिनी, जोगी और सृष्टिकर्ता, ये तो ऐसे हुआ महाराज ब्रह्मचारी का पुत्र जैसी बात है। तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? ब्रह्मचारी मिस्टर ए, मेरा पिताजी है। ये क्या कैसा होता है? एक हमारे नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, नेपाल बिहार, तो इधर से जो इंडियन जो है, इंडियन नेपाल प्रवेश हुआ, वो भाषा की समस्या है। तो नेपाल में प्रवेश हुआ और वहाँ पर एक आदमी पूरा हिलते हुए जा रहा है। तो इंडियन ने पूछा उधर नेपाल में नेपाली को कि ये कौन है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो बोला कि ये माता है, ये माता है, पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, ये कैसे माता हो जाता है? अब इंडियन और कंफ्यूज हो गया, बोले कि ये कैसे माता है, पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, ये कैसे माता है? बोले नहीं, क्योंकि ये पीता है, क्योंकि ये पीता है, पीता है। तो अभी भी माता बोला, फिर पिता कैसे होता है? नहीं, ये पिता है ना, इसीलिए माता है। हैरान हो गया, ये पिता आ गया, उसको कुछ नहीं हुआ। इंडियन में ये आया अपने घर में, मैंने नेपाल में ऐसा चीज देखा कि एक ही आदमी माता भी है, पिता भी है। तो बेचारे भाषा का प्रॉब्लम, इसने पूछा कि ये क्या है, क्यों ये तुम लड़खड़ा रहा है? तो क्योंकि ये माता है, मतलब ये मता हुआ, पिया हुआ। अब बोले क्यों ऐसा माता है? बोले ये क्योंकि पिता है, पिता है, ठीक ही तो है, पिता है तो माता। ऐसे जगता भी है, जोगनी भी है, ये कैसे संभव होता है? जगत जनेता है माया के विषय में, जोगी नहीं है। और आगे सो कहा होता बाल कुमार, ले ऐसे भी बोला है शास्त्र में, माया बाल कुमार। बाल कुमार मतलब किशोर अवस्था का है, बाल अवस्था। तो फिर ये बाल अवस्था में कैसे इसने जगत सृष्टि बनाई? फिर ये जोगिनी भी है। अच्छा, ये बताइए कि ये माया का जो आपने जो भी स्वरूप बता रहे हैं, ये माया का माता पिता कौन है? कहाँ से उत्पन्न होती है माया? बोले ये माता पिता बिना जन्मी, माता पिता बिना ही से जन्म होता है, ऐसा बोलते, माता पिता बिना जन्म। आपे बंजा पिंड, ये आपे बंजा, ये बंजा मतलब बंजा, बांझ स्त्री बोलते हैं ना, बच्चा पैदा न हो। पिंड, इनका शरीर बांझी है, ये बच्चा पैदा नहीं करती। तो फिर बच्चा पैदा नहीं करती है तो फिर जगत जनता कैसे हुई? इसलिए तो माया। हे प्रभु, फिर शास्त्र में आगे बता, पुरुष अंग छोए नहीं, इसने कभी पुरुष अंग छोए नहीं है, लेकिन और जाए सब ब्रह्मांड, और सारा ब्रह्मांड बना दिए इसने। अब तो और हैरान हो गया, माया के विषय में इस तरह से चर्चा है। तो आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सब जान करके बैठे हैं, आप तो पूर्ण ज्ञान पाकर बैठे हैं। आप तो 3 शरीर तो माया का है, और 3 शरीर त्याग करके आप ब्रह्म होकर बैठे। तो 3 शरीर त्यागने का मतलब है 3 शरीर माया उत्पन्न हुआ है, 3 शरीर की माया का असर से बोले आपने। तो आप तो ये सब जान करके तो ऊपर चुके हैं, जा चुके हैं। तो आप बताइए ना, ये माया क्या है? क्योंकि आपने स्थूल त्यागा, सूक्ष्म त्यागा, और कारण से त्यागा। तो माया तो त्यागे ना, आपने जान के तो त्यागे होंगे। माया के विषय में ऐसे बताया, कृपा करके आप व्याख्या बताइए, व्याख्या करिए, समझाइए मेरे। पुरुष अंग छोए नहीं और जाए सब ब्रह्मांड, ऐसा लिखा हुआ है। और आदि अंत या को नहीं,
इसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा लिखा है। नहीं रूप रंग रेखा, इसका कोई न रूप है न रंग है न कोई रेखा यानी कोई संकेत है, कुछ नहीं। अंग न इंद्रिय तेज न ज्योत, इसका न अंग है न इंद्रिय न तेज है न ज्योत है। ऐसी आप अलेखा, अलेखा मतलब ऐसी स्वयं अलेख, इसको कहाँ से लिख करके प्रारंभ करें, इसका परिभाषा क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता। माया के भी इस तरह से बताते हैं। तो आप तो लेकिन 3 शरीर माया का त्याग करके, आप तो माया को त्याग करके ब्रह्म होकर बैठे। तो त्यागे मतलब जान करके तो त्यागे होंगे। मुझे एक एक विषय बताइए ना, माया के विषय में क्या, ये क्या है। आप तो ज्ञानी हैं। जल जिमी न तेज वाय न सोहम शब्द आकाश, तब ये आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश। अब ये माया के विषय में अलेख है, तो फिर जल, 5 तत्व में जल, जिमी जमीन, न तेज न वाय, इसको ये माया के विषय में न जल है न इसको, न कहीं इसका रहने का जगह है, जल भी नहीं है, तेज भी नहीं है, वायु हवा भी नहीं है। न सोहम शब्द आकाश, इसमें ना कोई सोहम शब्द है न इसमें आकाश है, तो 5 तत्व नहीं आया। तब ये आद अनाद की, अब आप ये माया के विषय में बोले तो ये तो आदि अनादि है ये माया, आदि भी अनादि भी है। मतलब पीछे जाएंगे आदि मतलब वह भी नहीं मिलेगा, आगे कहाँ तक जाएगा वो भी नहीं जानते। ये आदि अनादि है। जब नहीं चेतन प्रकाश, धरती में जब चेतन ही नहीं था तब भी ये माया था, चेतन भी नहीं तो फिर माया थी, ये कहाँ की बात है, ये क्या है। इस विषय में इस तरह से चर्चा की है माया के। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो 3 शरीर त्याग करके ब्रह्म हुए हैं। अब मेरी शंका है, और जो लोग संग से ना मिले साधु तो लोग होता ही राम, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप निशंक होने के लिए आपके पास आया हूँ। कहो कहो ठौरने चल वतन कहाँ ब्रह्म को, ये सब पार करके माया को ऐसी स्थिति है, इसको पार करके मुझे ब्रह्म के धाम जाने के विषय में बोलते हैं। तो बताइए, पढ़ था के पंडित करी न निर्णय किन्ना। अपराह्न जी ने इतना सब बोलने का मतलब है, अपने जीवन में सब माया के पूछ पूछ करके किसी ने सभी ने हाथ ऊपर किए। पढ़ था के पंडित करी न निर्णय किन्ना, किसी ने निर्णय करके नहीं बताया। त्रिगुण त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मग्न। त्रिगुण धरती तो बातें जो दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, ये तारतम का शास्त्रार्थ है, धरती में नहीं होगा, स्वर्ग में भी नहीं है, वैकुंठ में जाकर के सतलोक में जाकर के तारतम का शास्त्रार्थ करता है करके बोलते थे गुरु जी दीनदयाल महाराज। यहाँ है ना त्रिगुण त्रिलोकी होए के, ये जो माया है त्रिगुण रूप धारण करती है, त्रिलोक में रह करके ये त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मग्न। माया इस तरह से तीनों काल खेलती है, भूत भविष्य वर्तमान सब माया ने बनाई। अच्छा, फिर माया ने त्रिगुण त्रिलोकी होए के, ये तो माया का रूप, सारा संसार माया का रूप बोलने मतलब माया का रूप बोलने, माया का रूप व्याख्या में तो आया ना, बताएंगे तो फिर 14 लोक 7 अष्टावरण ये सारी बात आती है। 14 लोक 7 पाताल 7 स्वर्ग उसमें आता है, इंद्र इसी में आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी में आए। तो त्रिलोकी होए के इसका मतलब माया ने ही त्रिलोक रूप लिया है, अर्थात माया ने ही त्रिगुण लिया है। 17 तम माया के गुण हुआ, और 17 तम का प्रतीक में लिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश माया से उत्पन्न है, आपका कहने का मतलब? ब्रह्मा विष्णु महेश माया से उत्पन्न बोलूं तो अपना इष्ट वही है। अब अपने इष्ट को भी माया से उत्पन्न बोलने से तो फिर उसी ऊपर कोई होना चाहिए, अब वहां से होगा दम नहीं, सारा कंफ्यूजन हो गया। तो ठीक है, आपने नहीं भी बताया तो भी मैं बता देता हूँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन्मे ऐसा लिखा हुआ है देवी भागवत में। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति देवी से होती है, माया से होती है। देवी मतलब देवी, माया से होती है। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन्मे हुए तीनों की नार। माया ने
ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर दी और माया ही उनके पत्नी होकर बैठ गई। ले, पत्नी होकर बैठ गई, फिर बोले माया निर्लेप काहू न लेप। वो निर्लेप है, किसी से टच हुआ ऐसा नहीं है, तो फिर ये इन तीनों का नार कैसे हुई? नारी है पर नाई आकार। ये माया नारी लेकिन इसका आकार नहीं। आकार नहीं तो फिर सरस्वती नाम कहाँ से आया? आकार नहीं तो फिर लक्ष्मी जी नाम कहाँ से आया? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश करके लक्ष्मी का पूरा नक्शा दिखाते हैं, लक्ष्मी भी करके पूरा साकार भक्ति करते हैं। तो इतना ये सरस्वती पूजा, ये पूजा करके साथ देवी का तो पूजा होती है, तो 64 देवी का अवतार बोलते हैं। तो फिर वहाँ नया आकार कैसे हुआ? फिर महाराज आप तो कहो कहो जी ठौरने चल, ये सब जान करके आप तो ब्रह्म रूप होकर के बैठे हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप ये बताइए हे वेदांतियों, हे संतों, हे महंतों, गगन पाताल मेरा शिखरों, ये सब जितने भी दिखाई देता है आप ही बोलते हैं कि तो माया की सृष्टि है, माया की सृष्टि बोलते हैं। माया की सृष्टि हो तो माया ने तो ऐसे ऐसे बनाया, क्या क्या बनाया? गगन बनाया, पाताल बनाया, मेर पर्वत बनाया, शिखर बनाया, अष्टकुली बनाए। अष्टकुली अर्थात 8 पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, भागवत में इसका वर्णन आता है। अष्टकुली बनाए और आगे बोला 50 कोट योजन जिमी, ये संसार का जो है 50 करोड़ योजन जिमी, और 5-7 कोटि विस्तृत करके भागवत में आता है, 50 करोड़ योजन लंबा। सागर 7 और 7 सागर, मर्त्यलोक में 7 सागर और 7 द्वीप, ये सब माया ने बनाए बोलते हैं, आप भी बोलते हो। और ये माया का ही सारे ब्रह्मांड बोलते हैं। यहाँ तो तेज सूर्य घूमता है, दिन रात होते हैं, यामे फिरे, रवि शशि तारे ना थिर, कोई भी स्थिर नहीं है, सब घूमते रहते हैं, बोलते हैं माया घुमाती है, माया ने बनाई। तो ये माया की सृष्टि हो तो फिर माया में तो शेषनाग का वर्णन आता है। शेषनाग का कर ब्रह्मांड, शेषनाग के सिर में ब्रह्मांड रख करके ये धर्यो वा के सिर पर, ऐसा लिखा हुआ है। तो सब माया का ही, जैसे शेषनाग भी माया है क्या? फिर आप बताओ, आप तो ज्ञानी हैं, ये है वो। सुंदर सा इस तरह से 10 नंबर चौपाई तक हमने किया। बहुत ये वैराट के विषय का ज्ञान है, फेमिलियर हो जाए शब्द किस तरह से लोकेशन हो रहा है, इस सब का समाधान सुंदर सा जी चौपाई नंबर 22 में देखना आप। अभी तो 10 नंबर पहुँचे ना, उसी प्रकरण का 22 में देखिए तो निबेरा खीर नीर का मामत करे कौन, और माया ब्रह्म चिनाए के सदगुरु बतावे ठौर। सदगुरु पास जाना पड़ेगा, और सदगुरु पास जाना था, सदगुरु के पास ढूंढने गए तो डिम्ब काए दुनिया ले गोविंद गुण गाय के बैठे सदगुरु हो कि शिष्य केरी आस केरी सो डूबे आप शिष्य, यही सा है कि सदगुरु, हे प्रभु कहाँ सदगुरु ढूंढने जाए। तो ऐसी समस्या संसार में सदगुरु के जमाने में था, सदगुरु के जमाने में 40 वर्ष तक वे यही समस्या थी। तो आज तो नहीं है, बोलना पड़ेगा समस्या। तो समाधान कहाँ है? श्री कृष्ण प्रेमी साधन। तारतम वाणी में है समस्या का समाधान। ये बोले नहीं, सदगुरु बतावे ठौर बोले। सदगुरु कौन? सदगुरु सदैव तन, और उनके अंदर, तुम्हारे अंदर आके बैठे हम, तो वो सदगुरु करते करते मूल मिला वाले ही संसार में सदगुरु बन के आए, उनके पास है सारा सब। तो उनका ज्ञान है तारतम्य ज्ञान, ये दिव्य वाणी। इसीलिए पहले खेल दिखाया कि पीछे मुला होता नहीं, सुंदर सा पहला खेल दिखाया है कि ये तारतम्य खेल दिखा रहा है संसार में ज्ञानी होके बैठने वालों का। हाँ, कितना ज्ञान लेके बैठे हैं, कितना समझ लेके बैठे हैं, ब्रह्म के विषय में कितना समझ है, माया के विषय क्या समझे हैं, वो पहले दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर सदगुरु बताएंगे करके बोलते हैं, आगे फिर बताएंगे तो देखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, ये 10 चौपाई दिन में कल इस टाइम तक में ये 10 चौपाई 110 बार पढ़ना होगा। 10 चौपाई 110 बार पढ़े के पढ़ा एकदम। हाँ,
110 बार पढ़ना सुंदर सा, जो 110 बार पढ़े वो मुझे शाम को नाम बता देना। 110 बार, आगे पीछे कुछ देखना नहीं। 110 रुपये ऐसे पढ़ना 24 घंटा में कि बस जीवन में फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हाँ, राजी महाराज अपने आप दिखा देंगे कि क्या क्या पोजीशन कैसे। तेज तिमिर यामे फिरे, तेज तिमिर यामे फिरे, रवि शशि तारे न थीर, रवि शशि तारे न थीर, शेष नाग कर ब्रह्मांड, शेष नाग कर ब्रह्मांड, ले धर्यो वाके शीर, ले धर्यो वाके शीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी स्वाट मंगलदास जी महाराज की प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम।